जय हिंद बच्चों। चलो सीधा मुद्दा, 8th स्टैंडर्ड 17 चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्कल। इधर उधर की बातें नहीं। तो जब भी कभी सर्कल नाम आया तो तस्वीर हर किसी के दिमाग में आनी चाहिए। हाँ, इसे कहते हैं सर्कल। यहाँ पे कोई तो भी सेंटर होता है, उसका नाम मैंने ओ दिया, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सर्कल की डेफिनेशन भी होती है, आपको 9th में भी चैप्टर है और 10th में भी चैप्टर है। जब आप 9th में आ जाओगे तो सर्कल कैसे बनता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, मैं पूरा डिटेल में सिखाऊंगा। उसके बारे में आप बेफिक्र रहो। फिर 8th स्टैंडर्ड है, बेसिक की जरूरत है, बस वही बेसिक दिमाग के अंदर फिट करो। फिट किया, मुसीबत आ गई, प्रॉब्लम आ गया, उसके साथ हम खेलेंगे और जीत जाएंगे। भरोसा रखो मेरे पे बस। ठीक है, सर्कल तस्वीर सबने बनाई। जब सेंटर से अगर मैंने एक सेगमेंट ड्रॉ की सर्कल के पास, तो एक सेगमेंट ओ हो गई, उसका नाम होने वाला है रेडियस। रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस इंटू रेडियस। और एक बात है कॉर्ड, सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट, एक पॉइंट एम यहां पे, एक पॉइंट एन यहां पे, दोनों को मैंने जोड़ दिया, एक सेगमेंट बन गई। पर सर्कल चैप्टर में हम उस सेगमेंट को क्या बोलेंगे, कॉर्ड। क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ओके, चलो सर्कल क्या है, तस्वीर क्लियर बन गई, सबके दिमाग में फिट हो गई। रेडियस क्या है, पता चला। डायमीटर क्या है, डबल ऑफ रेडियस। कॉर्ड क्या है, कोई भी दो पॉइंट ऑन द सर्कल, कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, जैसे कि एक पॉइंट एक्स, एक पॉइंट वाई, उन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ये क्या हो गए, कॉर्ड हो गए। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, जैसे कि एल और पी, मैंने बोल दिया कॉर्ड। बच्चे के मन में डाउट आ गया, सर हमें सिखाया गया था अगर हमने सर्कल के सेंटर में से कोई लाइन खींची और सर्कल के दो पॉइंट के पास गई, उसका नाम डायमीटर होता है। बिल्कुल सही, तू भी सही है, मैं भी सही है। तो और एक बात ध्यान में रख, कॉर्ड इज द लॉन्गेस्ट। जैसे डायमीटर होती है सर्कल की, सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होने वाली है, डायमीटर होने वाली है। डायमीटर एक नाम है सेगमेंट का, और उसी सेगमेंट डायमीटर को हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं। कॉर्ड मीटर, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कोई दुविधा नहीं। अब दो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के आधार पे हम सब खेलने वाले हैं आगे। 17.1 पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट इट। एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, किसने शक्कर खाई या सब बच्चों ने शक्कर खाई, तो प्रॉपर्टी क्या है, स्वीटनेस। जैसे इसके प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट। इसका मतलब क्या हुआ, एक सर्कल मेरे पास, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, किसी के मन में कोई डाउट नहीं, ए भी मैंने कॉर्ड कह दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉन, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर खींची, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू दी कॉर्ड। ओएम एक परपेंडिकुलर है, कहां पे, सेंटर से ड्रॉ किया कॉर्ड की तरफ। बाइसेक्ट दी कॉर्ड, बाइसेक्ट की मतलब होता है एएम का डिस्टेंस और एमबी का डिस्टेंस सेम होने वाला है, तो मैं लिखूंगा बीएम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, नहीं तो एएम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसको दिमाग में फिट करो। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब बीएम इसका आधा, नहीं तो एएम इसका आधा। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। वो प्रॉपर्टी टेक्स्ट बुक में गिवन है, बस आपको पता होना चाहिए। मैंने सेंटेंस लिखना छोड़ दिया। क्या, सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। सर मतलब क्या हुआ, मतलब समझाता। O is the center of the circle, XY is a chord। अगर उन्होंने दिया क्या,
क्या दिया है, m, m इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड एक्स वाई, ठीक है। अगर m मिड पॉइंट है और मैंने इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया तो 100% यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है, इधर बोलो ना तो इधर बोलो, दैट विल बी 90 डिग्री। बस दो ही प्रॉपर्टी का खेल है। क्या कहा मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, दो टुकड़े होते हैं। अगर कोई कॉर्ड है उसके ऊपर एक मिड पॉइंट गिवन है, मैंने सर्कल के सेंटर को और उस मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो वहां पे जो एंगल बनने वाला है वो 90 का है। बस इसके आधार पे देखो कैसे होता है आगे। 17.1 सीधा मुद्दा 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 तुम्हें प्रैक्टिस सेट 7.1 कॉर्ड ए बी इज 13 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड डी, उसकी लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर। पी सेंटर, एक सर्कल है उसका सेंटर क्या है पी। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, फाइंड क्यू बी। ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन दिया, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक तस्वीर बनाई सर्कल, इसका सेंटर क्या है पी सेंटर, उन्होंने खुद दिया। एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड ए बी, कॉर्ड का नाम क्या है, द नेम ऑफ द कॉर्ड इज ए बी। पी क्यू इज परपेंडिकुलर, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, उन्होंने दिया। फाइंड लेंथ बी क्यू ढूंढना है। और ए बी कितना दिया, ए बी कितना दिया 13 दिया, ठीक है। और हमें यहां से यहां तक ढूंढना है। कितना आसान है। सॉल्यूशन, वी नो दैट, मतलब हमें सब पता है। अब किसको क्या पता है, उस व्यक्ति को पता है और भगवान को पता है, पर लिखना जरूर, वी नो दैट। क्या प्रॉपर्टी, इसके मार्क्स होने वाले हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट दी कॉर्ड। अगर यहां से सर्कल के सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो इसके दो इक्वल टुकड़े होते हैं। इसका मतलब अभी हमने सीखा क्यू पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, क्यू बी इक्वल टू हाफ ए बी कितना है 13 है, और 13 का आधा 6.5 सेंटीमीटर। हेंस लेंथ बी क्यू इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। खल्लास। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टी पता हो गई, शक्कर गोड़ है तो बाद में डाउट आता ही नहीं। वैसे मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको दिमाग में फिट करो ताकि आगे काम सब आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 17.1 फर्स्ट हो चुका है। रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज 25 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है O, रेडियस कितनी है 25 सेंटीमीटर। चलो और क्या दिया, रेडियस दिया है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 40 सेंटीमीटर। रेडियस दिया और कॉर्ड दिया, ठीक है। चलो ये मेरे पास एक कॉर्ड हो गया, समझे, कॉर्ड ए बी, इसकी दूरी कितनी है 48 सेंटीमीटर दिया है। ओ बी क्या होगा, रेडियस इज गिवन 25 सेंटीमीटर। क्या पूछा, डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी परपेंडिकुलर होता है, तो फिर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर की, ओ एम परपेंडिकुलर। फाइंड डिस्टेंस कभी भी परपेंडिकुलर था। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से इस कॉर्ड की दूरी कितनी है, तो हमें ओ एम ढूंढना है, ठीक है। सॉल्यूशन, distance is always perpendicular. Distance is always perpendicular. Therefore, segment OM is perpendicular to AB. OM is perpendicular to AB. Property क्या है, perpendicular drawn from center of
सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट दी कॉर्ड। ये प्रॉपर्टी बुक में भी परपेंडिकुलर डाउन फ्रॉम सेंटर सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट दी कॉर्ड। इसका और इसका मेजर सेम होने वाला है। अगर मेरे को बी एम ढूंढना है, बी एम इज हाफ ऑफ ए बी। बी एम कितना आ गया फिर 48 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 24। अब यहाँ पे आया 24। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा, ओ एम बी। नाउ इन ट्राइंगल ओ एम बी एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओ बी स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। ओ बी स्क्वायर 25 का स्क्वायर ओ एम स्क्वायर, वही तो हमें ढूंढना है। ए बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 इक्वल टू ओ एम स्क्वायर 576। कोशिश करो लर्न करने की। 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 676, 625, 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। याद करने की कोशिश करो, जहां पे हम टाइम बचा सकते हैं वहां पे हम टाइम बचा सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576। अब सब्ट्रैक्शन करो, 625 माइनस 576 इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। चलो 625, इसका आंसर 49 आने वाला है, मेरे दिमाग में फिट है, जब तो मैं आपको बता रहा हूँ। 576 कितने, 15 में से 6 9 1 2 3 4 5 6 7 49, मैंने क्या कहा था 49 आने वाला है। 49 इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, पर हमें ओ एम चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओ एम इक्वल टू 7, ये आता है 7। क्या पूछा, फाइंड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो एक आखिरी में सेंटेंस लिखो, हेंस distance of chord from center of circle is 7 सेंटीमीटर। लिखना आना चाहिए, तो कहीं भी मार्क्स कटने की कोई चांस नहीं। जय हिंद।